हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का न्यू टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। इससे प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं सेट्स के बारे में और सेट्स का ही एक्सटेंशन, मतलब सेट्स को ही और आगे कैसे पढ़ा जाए, वो है रिलेशन फंक्शन, जो कि सेट्स को ही कनेक्ट करके बनता है रिलेशन फंक्शन। दरअसल ये दो सेट्स की कनेक्टिविटी को शो करता है रिलेशन फंक्शन। तो देखते हैं क्या है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर फर्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब हमने सेट्स के बारे में तो अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट ए एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है लाइक 1 2 3। बी एक सेट है जिसमें ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट्स हम पढ़ चुके हैं कि ये दो सेट्स हैं। लेट अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी, क्रॉस लगा के। तो ये रिप्रेजेंट करता है ए के एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? बी के एलिमेंट्स के साथ, जो कि क्या होते हैं, इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आते हैं? ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। सच दैट, मतलब ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। अभी तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स होते थे लाइक एज 1 2 3 ए बी, और इसमें क्या आ जाते हैं? डबलेट्स मतलब ए कॉमा बी, इस टाइप के ब्रैकेट टाइप के एलिमेंट आएंगे जहाँ पर पहला एलिमेंट पहले सेट को और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, जहाँ पर पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। तो जैसे कि किस टाइप के एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, अगर इसमें ले 1 कॉमा ए, तो ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास? इसको हम बोलते हैं डबलेट्स। डबल, क्योंकि डबल का पेयर है और ए कॉमा बी टाइप का। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पहला एलिमेंट जो होगा पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। मतलब पहला एलिमेंट अगर ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का और सेकेंड एलिमेंट बी सेट का। तो ए क्रॉस बी अगर यहाँ से निकाले, हमारे ये ए और बी सेट है, तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? 1 कॉमा ए या फिर 1 कॉमा बी। 1 के 2 ही रिलेशन हो सकते हैं बी के साथ। अब देखो यही रिलेशन बन जाएगा आगे जाके 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, यहाँ पर कॉमा 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, सिमिलरली 3 कॉमा बी। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले तो हमने सीखा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर या फिर डबलेट्स भी हम इसको बोल देते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट पहले को, दूसरा एलिमेंट दूसरे को बिलोंग करेगा। तो ये एलिमेंट्स हमारे सारे हो गए ए क्रॉस बी में। तो ये तो हुआ हमारा क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब अगर हमारे पास दो सेट गिवन है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कि ये दोनों ही सेट कैसे होनी चाहिए? नॉन एम्प्टी। अब देखो मैंने जो एग्जांपल लिया, मैंने एक सेट में 3 एलिमेंट्स लिए, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट्स लिए, और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी। डेफिनेशन जो कि कहती है ये दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक सेट एम्प्टी है। अगर ऐसा होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी होगा। मतलब अगर सपोज करो मैं बी सेट ऐसा ले लेती, एम्प्टी सेट, इसको ऐसे, या हमने पढ़ा है ना एम्प्टी सेट नल सेट, तो अगर हम इस टाइप का सेट ले लेते तो इस वाली कंडीशन में ए क्रॉस बी क्या आता है हमारे पास? विच इज ऑल्सो एम्प्टी। क्योंकि हमें क्या निकालना होता है ए क्रॉस बी में? कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन बी के सारे एलिमेंट से निकालना होता है। ए को कनेक्ट करना होता है बी के सारे एलिमेंट्स के साथ। अब बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कनेक्ट कैसे करेंगे? तो ए क्रॉस बी में भी क्या आएगा? कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी टाइप के एलिमेंट वाला, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आए, पहला एलिमेंट पहले सेट को, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन सेट ए। अब जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे सेट में? ए सेट में 3 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन सेट बी इज, मैंने यहाँ पर कितने एलिमेंट्स लिए थे? ए सेट में 3, बी सेट में
2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा कितने आएंगे, ए और बी के एलिमेंट्स के मल्टीपल, मतलब ए में जितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई बी में जितने एलिमेंट है, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हम देख भी सकते हैं, अभी हमने ये रिलेशन ए सेट बी सेट में अगर हमने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था तो इसमें कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स थे, क्योंकि हमने क्या करना है, ए के सारे एलिमेंट्स को बी के सारे एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करना है। तो यही है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ऐसा नहीं कि ए क्रॉस बी ही निकालना है, हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों ही डिफर होंगे। अगर हम यहाँ से बी क्रॉस ए निकालेंगे वो क्या होगा, बी क्रॉस ए। अब इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, पहले बी का एलिमेंट होगा, मैंने बताया पहला एलिमेंट पहले सेट का, यानी कि अब के बार एलिमेंट किसके लिए जाएंगे, बी सेट के। पहला एलिमेंट ए का कनेक्शन करेंगे, ए का कनेक्शन किससे हो सकता है, 1 से 2 से 3 से, तो A1 A2 A3। सिमिलरली बी का भी 1 2 3 के साथ हो सकता है, तो ये आ जाएगा B1 B2 एंड B3। तो इसमें भी 6 ही एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, कुछ भी कर लो। और ये दोनों ही सेट्स बिल्कुल डिफर है, ये नहीं कह सकते इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे। अब देखो ये इसके इक्वल नहीं है, ये इक्वल कब होंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो और दूसरा वाला टर्म दूसरे के इक्वल हो। मतलब x, y इक्वल टू ए कॉमा बी के होगा, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू ए के हो एंड y इज इक्वल्स टू बी के हो। मतलब कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स ही इक्वल होंगे सारे के सारे, तो ये हम बोलेंगे ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, सेम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है यहाँ पर कि 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे। तो हमने देखा ये 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि एक भी सेट एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एम्प्टी। मतलब एक भी सेट एम्प्टी है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी होगा। सिमिलरली अगर एक भी सेट इनफाइनाइट हो जाए, तो एक भी सेट, इस सेट को मैं इनफाइनाइट कर दूँ, ए सेट को, तो इनफाइनाइट का कनेक्शन जब दूसरे सेट से होगा तो उसमें भी कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट ही एलिमेंट्स आएंगे। तो एक तो ये होता है, एक हम सीख सकते हैं, वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, आपके सिलेबस में है नहीं, कि ए क्रॉस ए, इसको हम बोलते हैं मतलब कि ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, पहले ए क्रॉस ए का मतलब हम देखते हैं। तो ए क्रॉस ए क्या होगा हमारे पास, ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, तो ए के एलिमेंट थे 1 2 3, तो 1 को 1 के साथ 1 1 1 2 1 3। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए सेट को 2 बार लिख लेते हैं। ए सेट ये है 1 2 3, दोबारा लिख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब देखो इस 1 का सभी तीनों के साथ कनेक्शन, तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, सिमिलरली 3 1 3 2 3 3। तो टोटल 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अभी मैंने बताया 3 इंटू 3, तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स होंगे। अब ये तो थे ऑर्डर्ड पेयर, अगर इन्हीं का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अब इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, तीनों ही ए के होंगे, 1 1 1। अब इसमें कितने होंगे, 3 3 3, 3 की पावर 3 एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि 27 एलिमेंट्स इसमें आएंगे, और इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट टाइप के एलिमेंट्स होंगे। इतना आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन था कार्टेशियन प्रोडक्ट। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम देख सकते हैं इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 1 1 2। अब ये बदल लो 1 1 3। अब सेकेंड प्लेस के एलिमेंट्स बदलते चले जाओ, तो 1 2 1 1 2 1 3 1
एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे 27 एलिमेंट्स हैं, हम नहीं लिख रहे, बस हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। डबल का पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर या डबलेट्स, और इसको हम बोल देते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ट्रिपल, क्योंकि ट्रिपल टर्म है इसलिए ऑर्डर ट्रिपलेट्स। तो ये हो जाता है। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 2.1। उसके क्वेश्चंस अगर हम करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, और उसकी सारी जो अभी हमने टर्म्स पढ़ी वो क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमें ये दोनों टर्म इक्वल दी हुई हैं। अब देखो ऑर्डर डबलेट्स है, फर्स्ट टर्म कॉमा सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म कॉमा सेकेंड टर्म। अभी मैंने बताया दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब दिस टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लेस वाली टर्म दोनों इक्वल होंगी और सेकेंड प्लेस वाली टर्म्स इक्वल होंगी, तो हम उनको बोल देते हैं इक्वल। अब इक्वल है तो इनको इक्वल रखेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा, कैसे करेंगे हम, अब क्योंकि ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, x/3 + 1 = 5/3 लिख सकते हैं हम उसको। तो दैट विल बी x/3 = 5/3 - 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 - 3 यानी कि 2/3 x/3 इक्वल टू, और दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू आ गई है ना, सिंपल। सिमिलरली y वाला सेकेंड पेयर को कंपेयर कर लेंगे, दिस टर्म इक्वल टू सेकेंड प्लेस, दोनों सेकेंड टर्म को इक्वेट करेंगे। y - 2/3 इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 1/3 के, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आते हुए दिख रही है, 1/3 + 2/3, एलसीएम लेंगे तो 3/3 विच इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई y इज इक्वल्स टू 1। बस यही तो फाइंड करना था, x और y की वैल्यू। तो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनका टर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म, मतलब कि जो जिस प्लेस पर आता है उन्हीं टर्म्स को हम इक्वल रखेंगे। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि हमें गिवन है एक सेट ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिया। हमें नहीं पता उस सेट में कौन से एलिमेंट है, लेकिन उसमें ये बताया हुआ है कि उसमें 3 एलिमेंट्स है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन सेट ए इज इक्वल्स टू 3। और बी सेट में नंबर नहीं बताए हुए, बी सेट पूरा का पूरा हमें गिवन है, तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं इसमें बी सेट में कितने नंबर है, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3। ए सेट में भी 3 एलिमेंट्स, बी सेट में भी 3 एलिमेंट्स, और उसने पूछा है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। अभी अभी मैंने बताया ए सेट में जो एलिमेंट होते हैं मल्टीप्लाई बी सेट के एलिमेंट्स जितने एलिमेंट्स होते हैं, और वही ए क्रॉस बी में होते हैं। तो यहाँ से हमें ये फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन सेट ए क्रॉस बी, तो जो कि कितने होंगे, ए सेट में 3 एलिमेंट्स, साथ ही बी सेट में भी 1 2 3 एलिमेंट्स। हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन सेट बी इज ऑल्सो 3, तो 3 × 3 = 9। दैट विल बी द आंसर, क्योंकि ए सेट में भी 3 है, बी सेट में भी 3 है, तो 3 × 3 9, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स। तो है ना कितना सिंपल। इससे हमें क्या क्लियर हो गया, अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड आता है, एक सेट G दिया हुआ है, एक सेट H दिया हुआ है, और बहुत ही सिंपल है, हमें G क्रॉस H यानी कि G का H के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे, G क्रॉस H साथ ही H क्रॉस G भी फाइंड करना है। पहले G क्रॉस H देख लेते हैं, जो पहले लिखा है G पहले लिखा है, तो सबसे पहले अब किसके एलिमेंट लेंगे, G के एलिमेंट्स। तो 7 5 से 7 4 से 7 2 से सबसे कनेक्ट करता होगा, 7 5 7 4 7 2। देन अब पहले प्लेस पे हम किसके एलिमेंट्स लिख रहे हैं, G के, और देन 8 5, सिमिलरली 8 5 8 4 एंड 8 2, है ना सिंपल। तो ये आ गए टोटल, और हम काउंट भी कर सकते हैं। देखो कितने एलिमेंट आने चाहिए थे G क्रॉस H में, G में है 2 एलिमेंट, H में 3 एलिमेंट, 3 × 2 6 एलिमेंट्स आने चाहिए थे, जो कि 6 ही हैं। तो है ना सिंपल बहुत। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में निकालने के लिए बोला है H क्रॉस G। इस बार H के एलिमेंट्स पहले ले लेंगे, 5 को एक बार इन दोनों से कनेक्ट करेंगे, फिर 4 को इन दोनों से, लाइक एज 5 7 5 8। देन अब 4 को दोनों से कनेक्ट करेंगे, 4 7
and 4,8. Then 2, 2,7 and 2,8. ये आ गया हमारे H क्रॉस G। और इसमें भी कितने एलिमेंट है? वही 6 एलिमेंट है, क्योंकि 3 × 2 दैट इज ऑल्सो 6 एलिमेंट। और ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट सेट है, इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि 7 इज़ नॉट इक्वल टू 5, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7। रिवर्स करके लिखा हुआ है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए सेम प्लेस वाले एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। होप सो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमें गिवन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहले हमें देखना है कि स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं हमें वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें वो करेक्टली लिखना है। तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। फर्स्ट गिवन है एक सेट P गिवन है, दूसरा सेट हमें Q गिवन है जिसमें MN और NM टाइप के एलिमेंट्स हैं। देन P क्रॉस Q क्या M, N और N, M होगा? क्या ये करेक्ट है? अभी मैंने बताया था। सॉल्यूशन करते हैं हम। फर्स्ट P सेट हमें गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं M, N एंड Q सेट में है N, M टाइप के एलिमेंट। तो अभी मैंने बताया इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होने चाहिए थे? 4 एलिमेंट, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो देखते ही पहले तो हम इसको बोल सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहले तो ये फॉल्स हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट दिस इज फॉल्स, फर्स्ट के लिए फॉल्स हो गया। अब देखते हैं P क्रॉस Q आएगा तो क्या आएगा। P क्रॉस Q है तो P क्रॉस Q पहला एलिमेंट P का M ले लिया हमने, M को दोनों से कनेक्ट करेंगे तो MN और MM। फिर N के एलिमेंट, P के पहला एलिमेंट है N, N को बाकी के दोनों Q के एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे तो NN और NM। तो ये आ गए 4 एलिमेंट्स, है ना, चारों डिफर एलिमेंट्स। तो ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स था और देखते ही हम बोल सकते हैं इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। यहीं पर रॉन्ग हो जाता है ना स्टेटमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट आता है सेकंड, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर A भी नॉन एम्प्टी है, B भी नॉन एम्प्टी है, तो ऑफ कोर्स उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी। लेकिन अगर एक भी एम्प्टी हो जाता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एम्प्टी। तो ये करेक्ट है यहाँ तक। और जिसमें ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएंगे? X, Y टाइप के। हमें मालूम है A क्रॉस B में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं? X, Y टाइप के, जहां पर पहला एलिमेंट X A को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट Y B को बिलोंग करता है। एग्जैक्ट सेम लिखा है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर वो लिख देता है X, Y टाइप के एलिमेंट है, लेकिन X B को बिलोंग करता है, Y A को बिलोंग करता है, तो ये रिवर्स हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है उस टाइम पर। तो अभी तो स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है थर्ड, इफ A इज इक्वल टू, अब ट्रू है तो कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है सेकेंड स्टेटमेंट में। थर्ड आता है इफ A इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है, B एक सेट दिया हुआ है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं थर्ड पार्ट, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई। तो पहले B इंटरसेक्शन फाई ही निकाल लेते हैं। अब B का इंटरसेक्शन फाई के साथ यानी कि एम्प्टी सेट के साथ अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी एम्प्टी आएगा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? A क्रॉस एम्प्टी। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है? एम्प्टी। B और एम्प्टी सेट में कॉमन है एम्प्टी सेट। और हमने बताया था दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है और एक भी सेट एम्प्टी है, तो दैट इज ऑल्सो एम्प्टी। तो ये भी सॉल्व होके क्या आएगा? एम्प्टी, जो कि गिवन था हमें, दिस इज इक्वल टू एम्प्टी ही गिवन है। अगर हाँ इधर एक भी एलिमेंट दिया होता तो रॉन्ग होता, अभी ये करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर दिस इज ट्रू। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, देखते हैं क्या है।
एक सेट ए गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें क्या एलिमेंट्स है, -1 और 1 एलिमेंट है ए सेट में, और हमें ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए क्रॉस ए फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ए सेट हमें गिवन है -1, 1, तो पहले हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे इजीली फाइंड करने के लिए। फिर ए, इसको मैं 2 बार लिख लेती हूँ, फाइंड करने में इजी हो जाता है। पहले ए क्रॉस ए, अब -1 पहला एलिमेंट में ले लेती हूँ, -1 को -1 से 1 से, फिर 1 को इधर के 1 को इसके -1 से और 1 से, 1 को 1, -1 एंड 1, 1। तो ये आ गए ए क्रॉस ए, जिसमें कितने एलिमेंट आ गए, 4। हम देख के भी बता सकते हैं। और ए क्रॉस ए में आने वाले 8 एलिमेंट्स। अब देखो ए क्रॉस ए तो निकल गया, अब इसको ए के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स ले लेते हैं, इसको ए के साथ कर लेते हैं, या फिर ए के मर्ज कर लेते हैं ए क्रॉस ए के साथ, तो एक ही बात है। तो अगर हम ए के एलिमेंट को, ये ए सेट एक मान लो, ये ए क्रॉस ए एक है, तो इसके एलिमेंट -1 पहला एलिमेंट अगर इसका ले ले ए का, और बाकी का इसके एलिमेंट से कनेक्ट करते जाए, -1 को इसके साथ, फिर इन चारों एलिमेंट के साथ, फिर इसके 1 को इन चारों के साथ कनेक्ट कर दे, तो हो जाएंगे ना टोटल 8 एलिमेंट्स, और वही हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। तो देखते हैं, -1 को पहले -1 के साथ, देन फिर से -1 को -1 के साथ, फिर -1 को 1 और -1 के साथ, देन -1 को 1 और 1 के साथ। तो ये आ गए 4 एलिमेंट्स। बाकी के इस 1 को अब इन चारों के साथ कनेक्ट कर देते हैं। पहला एलिमेंट 1, देन -1, अगेन 1, इधर लिख लेते हैं हम नेक्स्ट लाइन में, 1, -1, 1, 1, -1 और 1, 1, 1। तो हो गए ना टोटल 8 एलिमेंट्स। 4 हमारे इस -1 से कनेक्ट करके आ गए, और बाकी के 4 इस 1 से कनेक्ट करके आ गए। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना सिंपल। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमें गिवन है, ए क्रॉस बी हमें गिवन है, और हमें ए और बी फाइंड करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब ए क्रॉस बी पूरा गिवन है हमें, और उसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स हैं। अब ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स को देखते हैं। अब पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करता होगा, तो देखो ए तो सेम है। अब ए और बी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है ये भी। ए सेट, ए और बी सेट फाइंड करना है। ए सेट कैसा होगा, बी सेट कैसा होगा। अब देखो पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, ए सेट को, और 2 डिफर एलिमेंट ही हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या, ए, यानी कि सिंपल एक बार ही लिखेंगे ए, और एक दूसरा एलिमेंट देखने को मिल रहा है बी। तो पहला एलिमेंट किसका होता है, ए सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, जो कि एक्स वाई हमें 2 डिफर एलिमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एक्स कॉमा वाई लिख लेंगे बी सेट को। और देखो 2 एलिमेंट इसमें, 2 एलिमेंट इसमें, 2 क्रॉस 2, 4 एलिमेंट, जो कि ऊपर भी 4 ही हमें दिख रहे हैं। तो है ना सिंपल। और इससे बनाओगे भी तो देखो लिख सकते हो, ए क्रॉस बी अगर लिखोगे तो क्या आएगा, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, वही आगे कि नहीं। तो है ना फाइंड करना कितना सिंपल। तो यहाँ होते क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए बी सी डी 4 सेट्स हमें गिवन है, और हमें वेरीफाई करना है ये फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट, जिसमें फर्स्ट रिजल्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का पहले इंटरसेक्शन करेंगे, उसका ए के साथ जो क्रॉस करेंगे सेम ए क्रॉस बी करके, और ए क्रॉस सी, यानी कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन करके जो आएगा, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम लेके चल रही है LHS के लिए, LHS जो कि है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन, यानी कि बी और सी में कॉमन। अब देखो
इसमें है 1 2 3 4, इसमें है 5 6 एलिमेंट, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो दैट विल बी एम्प्टी। दिस इज इक्वल टू A क्रॉस 5। और मैंने बताया दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट और दोनों में से एक भी सेट एम्प्टी, तो मतलब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी। तो हमारे पास LHS क्या है? एम्प्टी सेट। LHS इक्वल्स टू दिस। फर्स्ट इक्वेशन ये वाला आ गया LHS, ठीक है। नेक्स्ट आता है RHS। RHS में हमें फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये निकालने से पहले अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले A क्रॉस B। A क्रॉस B मतलब A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या आएंगे। 1 का 1 2 3 4 के साथ, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, देन 2 का सबके साथ A क्रॉस B आ जाएगा। 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ। तो ये आ गया A क्रॉस B। फिर हमें फाइंड करना है A क्रॉस C। A क्रॉस C, C के साथ। अब इसमें 2 एलिमेंट, C में भी 2 एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट आने वाले हैं। तो 1 का 5 6 के साथ, तो 1 5 1 6। फिर 2 का 5 6 के साथ, 2 5 2 6। तो ये आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में हमें कॉमन फाइंड करना है। इन दोनों में मतलब हमें कॉमन फाइंड करना है। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? ये 1 से लेके 4 तक है और ये 1 के बाद 5 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 के बाद देखो 2 के कॉम्बिनेशन सबके साथ थे अप टू 4, और यहाँ 2 5 2 6। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, जो कि क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो क्या आ गया, या फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C is equals to empty. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से LHS इक्वल टू RHS, हैंस द रिजल्ट। यही तो वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड। तो ये हो जाता है पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट आता है पार्ट सेकेंड। A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। अब A क्रॉस C तो हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है ना, तो इसी को यूज कर लेते हैं A क्रॉस C, जो कि हमें किसका सबसेट दिखाना है? B क्रॉस D का। तो B क्रॉस D निकालते हैं, कितना आता है? B और D का कार्टेशियन प्रोडक्ट। B में 4 एलिमेंट, D में 4 एलिमेंट, तो 4 इंटू 4 16 एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या आएगा B और D। पहले तो एलिमेंट B का 1 को हम 5 6 7 8 से कनेक्ट करेंगे। 1 5 1 6 1 7 1 8। देन 2 को सभी के साथ 2 5 2 6 2 7 2 8। तो ये आ गया। फिर 3 को B का 3 इन सब के साथ कनेक्ट होगा। 3 5 3 6 3 7 3 8। फिर 4 को B के अंदर 4 एलिमेंट है, 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। तो ये आ गया हमारे पास B क्रॉस D। और हमें दिखाना है, वी हैव टू शो, वेरीफाई करना है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। मतलब A क्रॉस C पूरी तरह से किस में से निकला हुआ है? B क्रॉस D में से। तो A क्रॉस C हमें गिवन है 1 5 1 6 2 5 2 6। 1 5 1 6 देखने को मिल रहा है, 2 5 2 6 भी देखने को मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से क्या, जो A क्रॉस C के चारों एलिमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे क्या हैं? पूरे के पूरे सारे के सारे B क्रॉस D में हैं, और B क्रॉस D में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। तो वी कैन से हैंस A cross C is a subset of B cross D. Hence the result. Hence verified. Please make a note. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अब एक A सेट दिया हुआ है, B सेट दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है A क्रॉस B। वो तो बहुत ईजी है फाइंड करना। हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
सॉल्यूशन देखते हैं हम कितना आता है। सबसे पहले ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, तो हम फाइंड कर लेते हैं ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 2 × 2 4, जो कि होगा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। तो इजीली आ गया ए क्रॉस बी। हाउ मेनी सबसेट्स, अब एक सेट है, हम पढ़ चुके हैं सेट्स में कोई भी सेट है उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो उस सेट में जितने एलिमेंट है 2 की पावर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम रेज कर दें तो वही उसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पावर सेट में। तो हम ए क्रॉस बी के राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 2 की पावर 4। तो जितने एलिमेंट्स इस सेट में है 2 की पावर रेज कर दो। पावर ऑफ, जहाँ पर जब हमने पावर सेट पढ़ा था हमने यही तो पढ़ा था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर n सेट्स बनाए जा सकते हैं। अब a क्रॉस b के सबसेट्स की बात पूछ रहा है तो 2 की पावर इसमें कितने एलिमेंट्स है वही, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आ जाती है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हाउ मेनी सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर, ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट है विच इज इक्वल टू 16 सबसेट्स। तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 16। साथ में लिखा है बताओ वो कौन कौन से होंगे, लिस्ट देम। अब कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कोई भी सेट है, सबसे पहले एक सेट आ जाता है, सेट में लिखते हैं एम्प्टी सेट, पावर सेट नहीं बना रहे, वो पावर सेट बन जाएगा अगर इन सबको कलेक्ट करके एक सेट में रख दे तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट। हमें क्या, एक तो एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है और पूरा का पूरा सेट सबसे आखिर में लिखते हैं हम, बाकी ले लेते हैं। सबसे पहले सेट ले लिया एम्प्टी सेट, वो हर किसी का सबसेट होता है, तो पहला हमेशा यही लेना है। फिर दूसरा 1 3, एक एक सिंगल सिंगल ही ले लेते हैं, 1 4 2 3 2 4, तो 5 सेट्स तो यही आ गए सबसेट्स, जो कि इसके सबसेट्स होंगे। क्या 1 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, यस ऑफ कोर्स। और 2 2 के पेयर, अब हम ये सिंगल सिंगल वाले ले लिए, अब 2 2 के पेयर्स, इन 2 का पेयर, इन 2 का पेयर, ऐसे ही पेयर बना सकते हैं हम। 1 3 ऐसे सेट में लिख रहे हैं हम इसको 1 3, ये सबसेट है, सारे सेट्स में ही लिखना है, गलती कर दी मैंने यहाँ पर, एलिमेंट्स नहीं, ये सेट्स में लिखना है। एम्प्टी सेट को सेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्टी सेट को अगर हम सेट में लिखेंगे तो वो एलिमेंट बन जाता है। तो एम्प्टी सेट को एज इट इज़ लिखना था। ये सिंगलटन सेट्स बन गए हमारे, एक एक एलिमेंट वाले। अब एक एक एलिमेंट वाले चारों पूरे हो गए, उसके बाद डबलेट्स वाले 1 3 1 4 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, डबल वाले 1 3 1 3 को 2 3 के साथ ले लेते हैं, फिर से 1 3 1 3 को 2 4 के साथ भी ले सकते हैं। तो 1 3 का सबके साथ हो गया। इसी तरह से 1 4 को सबके साथ कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डबलेट्स में, इसी टाइप के सारे सबसेट्स होते जा रहे हैं। नेक्स्ट 1 4, अब देखो 1 4 के को 1 3 के साथ रखेंगे तो ये तो यही सेट है ना, ए बी बी ए लिखो, एक ही बात है सेट्स में एलिमेंट्स। तो 1 4 को 1 3 से कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो 1 4 को हम लिख सकते हैं 2 3 के साथ, और साथ में हम लिख सकते हैं 1 4 को 2 4 के साथ। तो ये हो गया 1 4 और 1 4 वाले दोनों, और सिमिलरली 2 3 एंड सो ऑन। फिर हम 3 3 वाले पेयर ले लेंगे, 3 का फिर 3 का, इस टाइप से अगर हम लेते जाएंगे, और ये सारे टोटल कितने बैठेंगे इस टाइप से, 16 सेट्स। 1 सेट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बाकी के जितने एलिमेंट्स बचे हैं वो और लिख लेंगे 6 वाले। तो यही हमारे सारे क्या होंगे, इसके सबसेट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स लिख ही लेते हैं उनको भी, 10 तक तो हो ही गए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 1 4 वाले हो गए, फिर 2 3 वाले। अब 2 3 को इसके साथ भी नहीं लेंगे, इसके साथ भी नहीं लेंगे, ऑलरेडी ले चुके हैं।
2 3 वाला देखते हैं। 2 3 को लेंगे बस 2 4 के साथ, बस ये डबल वाले फिनिश हो जाते हैं हमारे। अब ट्रिपल वाले ले लेते हैं। ट्रिपल वाले में 1 3 1 4 2 3, एक ये ले लिया। पीछे वाला ले लेते हैं एक ये वाला 1 4 2 3 2 4। इसी तरह से 2 3 1 ले सकते हैं। ये वाले तीन पहला ये उठा लो, बाकी के दो ये उठा लो। तो इस टाइप से हमारे ये सेट्स बनते चले जाएंगे और लास्ट में हम पूरा का पूरा वाला सेट ले लेंगे। तो एक सेट लास्ट में ये भी बच रहा है पूरा का पूरा वाला, मतलब 4 एलिमेंट्स का 1 4 1 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ये हो जाएंगे हमारे सारे सेट्स। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 सेट्स और रह गए हैं हमारे। अभी मैंने बताया 1 3 को इन दोनों के साथ ले लो, 1 3 2 3 2 4 14 एंड 15। 1 4 को 1 3 और 2 4 के साथ ले लेते हैं, क्योंकि इन तीनों का तो आ चुका है ना। 1 4 को इसके साथ भी ले चुके, इसके साथ भी ले चुके। 1 4 को एक बार इसके साथ लेके और फिर इधर जंप कर लेते हैं, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी आ चुका है। तो यही हो जाता है हमारे पास 1 3 1 4 एंड 2 4। तो ये इस टाइप के हमारे सेट्स आ जाते हैं। तो ये है हमारे 16 सबसेट्स जो कि इस A क्रॉस B के एलिमेंट से बन सकते हैं। तो लिस्ट कर लिया, और इनको भी अगर हम एक सेट में लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। अगर ऐसे लिख लेंगे, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। लेकिन हमें बस सबसेट्स का कलेक्शन, मतलब जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है किसी सेट के, उन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलते थे, पावर सेट। और उसी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे, 2 की पावर n, जितने उस सेट्स में एलिमेंट है। तो वहीं से दैट्स वाई इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमें गिवन है A और B दो सेट्स गिवन है। A सेट में 3 एलिमेंट हैं, B सेट में 2 एलिमेंट हैं, और A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन है, x1 y2 z1। तो हमें A और B फाइंड करना है, जहाँ पर x y z डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी किया था सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। ए में 3 एलिमेंट्स है, और देखो जो पहला एलिमेंट है A क्रॉस B, किसके एलिमेंट, A सेट। पहले वाले एलिमेंट किस सेट के, A सेट के, और तीनों ही डिफरेंट है, तो तीनों मिल तो गए, x y z एज इट इज। और B सेट में 2 एलिमेंट है, और दूसरे एलिमेंट किसके शो होते हैं, 1 और 2, 2 डिफर एलिमेंट यहाँ पर भी देखने को मिल गए। हो गया है ना, सिंपल। बस इतना ही करना था हमें। तो ये हो गया आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और अच्छा क्वेश्चन है, जो कि गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस A सेट का A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें बता रहे हैं 9 एलिमेंट्स हैं टोटल, और 9 एलिमेंट है A का A के साथ। तो हमें पता चल रहा है A में कितने एलिमेंट होंगे, ज़रूर 3, तभी 3 × 3 इज 9। ठीक है, तो A सेट में 3 एलिमेंट है, उसके कुछ एलिमेंट, 2 एलिमेंट उसने हमें गिवन है। A क्रॉस A के 2 एलिमेंट हमें बताए हुए हैं कि ये 2 देखने को हमें मिल रहे हैं, सिर्फ 2 उसने बताए। ठीक है, तो हमें A सेट बताना है, और साथ ही उसके बाकी के कितने एलिमेंट बचे, 9 में से 2 गए तो 7 एलिमेंट्स बचे, बाकी के वो एलिमेंट्स भी निकाल कर बताने हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस A इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 9, और 2 एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, -1 0 0 1। अब A सेट में पहले कौन से एलिमेंट होंगे, अब देखो तीनों ही एलिमेंट -1 0 1, क्या 3 डिफरेंट एलिमेंट देखने को नहीं मिल रहे, तीनों यहीं पर देखने को मिल गए। 2 एलिमेंट से ही देख के हमने बता दिया 3 डिफर एलिमेंट। क्या मैं A सेट को ऐसा नहीं लिख सकती, बिल्कुल, तीनों डिफरेंट एलिमेंट देखने के लिए हमें मिल गए। A सेट को हम दोबारा लिख लेते हैं, -1 0 1, तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे A का कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ। अब देखो -1 को इन दोनों के साथ ले लो, तो हम देखते हैं क्या आएगा, -1 -1, फिर -1 को 0 के साथ, -1 0, देन -1 1,
-1 को तीनों के साथ ले लिया, अब 0 को तीनों के साथ ले लेते हैं। 0 -1 0 0 0 1, ये एलिमेंट आ गए। 3 × 3 9 एलिमेंट्स आने हैं ना। 1 इन फिर बचा 1 -1, 1 को ले लेते हैं अब तीनों के साथ, 1 0 एंड 1 1, तो ये आ गए टोटल 9 एलिमेंट्स। अब हमें कौन से वाले गिवन थे? हमें गिवन था -1, 0 एंड 0, 1, ये वाले। और इनके अलावा जो बचे यही हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, तो हम उनको अलग से लिख के बता सकते हैं कि ये वाले बाकी इन दोनों को छोड़ के बाकी जो बचे सेट में नहीं लिखना, बस रिमेनिंग एलिमेंट्स वी कैन राइट रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A विल बी -1 1 -1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 एंड 1 1, है ना सिंपल। तो बस इतना ही करना है क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।